स्टार्ट। यहाँ प्रश्न किसी भाषा की संप्रभुता के विरोध का नहीं है, बल्कि लिखित याचिकाओं के कतिपय वर्गों में न्यायालय की भाषा के प्रयोग के रूप में इसकी व्यवहार्यता और प्रयोजन से है। इस दृष्टिकोण से संवैधानिक अधिदेश का हमेशा राजभाषा के रूप में हिंदी को मानने का निर्वचन किया जाता है। न्यायालय कार्यवाहियों के लिए व्यवहार्यतः हिंदी समानांतर भाषा है और पटना उच्च न्यायालय में बोली भी जाती है। हिंदी में मौखिक निवेदन करने की कोई कानूनी या संवैधानिक रोक नहीं है। इस प्रकार हिंदी कोई अनुकल्पी भाषा नहीं है, बल्कि तारीख 9 मई 1972 की अधिसूचना में अंतर्विष्ट सीमा के अधीन रहते हुए न्यायालय कार्यवाहियों में प्रयोगकर्ता के विशेषाधिकार पर चयनित विकल्प के रूप में उपलब्ध भाषा है। परिसीमा का यह आदेश वर्ष 1972 का है और लगभग अर्ध शताब्दी से अधिक समय के पश्चात यह अंग्रेजी में रिट याचिकाओं और कर प्रतिनिर्देशों को प्रस्तुत करने में अंग्रेजी के प्रयोग के साथ न्यायालय कार्यवाहियों में किसी व्यवहारिक असुविधा के बिना बाधा पैदा करता है। यह वांछा कि हिंदी को ऐसे प्रयोग से उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए एक चिंता का विषय हो सकता है, किंतु यहाँ दो पहलुओं पर स्पष्टतः विचार किया जाना चाहिए। पहला, विधि के छात्रों के लिए यथाविहित शिक्षा का माध्यम है। मैंने पहले ही भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम की दूसरी अनुसूची को निर्दिष्ट किया है, जिसमें यह उपबंध है कि विधि विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की बाबत शिक्षा का माध्यम अनन्यतः अंग्रेजी होना चाहिए। अतः यह स्पष्टतः आधार प्रदान करता है कि प्राथमिकतः अंग्रेजी भाषा का प्रयोग न केवल इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के कारण, बल्कि आज के संदर्भ में अंग्रेजी भाषा के वैश्विक प्रभाव के कारण भी विधि का ज्ञान लेने वाले लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जा रहा है। जब संपूर्ण विश्व की विधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि, वाणिज्यिक विधि सहित पाठ्यक्रमों में निर्दिष्ट की जा रही है और हिंदी देवनागरी लिपि में इस व्यापक वैश्विक जानकारी का अनुवाद निकट भविष्य में संभव नहीं हो सकता, न ही ऐसा प्रभावी अनुवाद इस विस्तार तक उपलब्ध है जैसा हिंदी देवनागरी लिपि में विधि की जानकारी लेने वाले लोगों के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित है। अंग्रेजी के विधान संविदा के दस्तावेज, सेवा नियम, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तथा नियोजन से संबंधित विधि,
पर्यावरण से संबंधित विधि और इसी तरह के पाठ्यक्रम के व्यापक क्षेत्र को शैक्षिक संस्थाओं या न्यायालयों में भी उपयोग के लिए सटीक रूप से रातों रात अनुवाद नहीं किया जा सकता। अतः इसका अभिवचनों विशेषकर रिट याचिकाओं के प्रारूपण पर सीधा प्रभाव होगा, जो सभी न्यायालयों में भारी मात्रा में प्रस्तुत होते हैं। अतः हिंदी में शिक्षा के माध्यम के आदेश भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम में सावधानी पूर्वक सम्मिलित किया गया प्रतीत होता है, जिसकी हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अपेक्षा नहीं की जा सकती, जो निश्चित रूप से पूरी की जाने वाली संवैधानिक आकांक्षाओं में से एक है। स्टॉप।